नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंस्पायर सुखेंद्र में। तो चलो आज जानते हैं आचार्य चाणक्य द्वारा कही गई ज्ञान की कुछ बातों के बारे में, जिनका अगर मनुष्य धारण करता है तो जीवन में जरूर सफल होता है। चलो जानने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के बारे में पता चल जाए। चलो जानते हैं चाणक्य नीति के बारे में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मन, प्राण तथा इंद्रियों को बस में रखने से रोगों पर विजय पाई जा सकती है। शत्रु मित्र अकारण न होकर कारणवश होते हैं। शत्रु अपने दुश्मन की सांसों तक का ज्ञान रखता है। संपत्तियों को भी गुणों का लाभ होता है। कामी व्यक्ति शुभ कार्यों पर ध्यान नहीं दे सकता। मनुष्य की बुद्धि और विनाश उसके अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चे मित्रों का साथ मिलने पर मनुष्य को बल प्राप्त होता है। जिस प्रयत्न से कार्य सिद्ध हो वही उपाय करना चाहिए। व्याधि सत्य से भी अधिक हानिकारक होती है। अगर माता दुष्ट हो तो वो भी त्यागने योग्य होती है। धर्म रक्षा, सत्य रक्षा मानव को विश्व विजेता बना देती है। क्रोध यमराज के समान है, विद्या कामधेनु के समान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से और दुखी जनों की संगत करने से बुद्धिमान व्यक्ति भी कष्ट उठाता है। जिसकी स्त्री दुष्ट हो, मित्र नीच स्वभाव के हों और नौकर भी बात बात पर जवाब देने वाले हों और जिस घर में सर्प रहता हो, ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति निश्चय ही मृत्यु के निकट रहता है। यानी कि मौत कभी भी उसको हो सकती है और कभी भी मौत उसको आ सकती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को विपत्ति के लिए जरूर धन का संचय करके रखना चाहिए, किंतु धन के बदले यदि स्त्री की रक्षा करनी पड़े तो संकोच न करे, धन का व्यय कर देना चाहिए। और यदि व्यक्ति को अपनी रक्षा के लिए इन दोनों यानी कि धन और स्त्री का त्याग करना पड़े तो त्याग कर देना चाहिए। यही लाभकारी है। आगे कहते हैं कि चाणक्य जी कहते हैं कि जिस देश में व्यक्ति को सम्मान न मिले, जहाँ रोजगार के कोई साधन न हो, जहाँ कोई भी भाई बंधु न हो और कोई मित्र भी न हो, विद्या प्राप्ति के कोई साधन न हो, उस देश में व्यक्ति को कभी भी निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कार्य करने के ढंग से नौकर की दुख परेशानी में, बंधु बांधवों की संकट काल या विपत्ति में, मित्रों की और धन के नष्ट हो जाने पर स्त्री की परीक्षा होती है। जो हाथ में आए निश्चित पदार्थ को छोड़कर अनिश्चित पदार्थों के पीछे भागता है, उसे दोनों में से कुछ भी नहीं मिलता है। यह सर्वथा सत्य है। तो लालची मनुष्य को नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को श्रेष्ठ कुल की कन्या से ही विवाह करना चाहिए। व्यक्ति को सौंदर्य के पीछे नहीं भागना चाहिए। कुलीन अर्थात श्रेष्ठ कुल की कन्या का रंग रूप भले ही सामान्य हो, किंतु व्यक्ति को अपना संबंध उसी घराने की कन्या से ही करना चाहिए। यह व्यक्ति के लिए बहुत ही सही होता है, क्योंकि गुणवान स्त्री ठीक होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विष में से अमृत को, अशुद्ध पदार्थों में से सोने को, नीच मनुष्यों से में उत्तम विद्या को और दुष्ट कुल से स्त्री रत्न अर्थात गुणवान स्त्री को ले लेना चाहिए। नाखून वाले हिंसक पशुओं और नदियों, सींग वाले पशुओं और स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये हमेशा धोखा देते हैं, तो संभल कर रहना चाहिए इनसे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो और स्त्री पति के अनुकूल आचरण करने वाली हो, पतिव्रता हो और जो प्राप्त धन से संतुष्ट हो, ऐसे व्यक्ति के लिए इस धरती पर ही स्वर्ग होता है। ये सर्वथा सिद्ध सही है और ये माना भी गया है। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।